सिंह राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव नवम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 2025 तक। तो आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज इस वीडियो में हम आपको देंगे और अलग एंगल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहाँ पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को, ये आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। अब देखिए, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी कि अष्टम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं होता। हम भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कुछ विशेष फील्ड में यदि आप अपना जुड़ाव करते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि अष्टम भाव जो होता है ना, ये पीड़ा का, दुख, कष्ट, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, साथ ही रिसर्च का होता है, अकल्ट। तो देखिए, राहु देव यहाँ पर अष्टम भाव में आए हैं तो आपका जो रुझान होगा या आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों में बनेगा, यानी कि आप में रिसर्च करने की क्षमता डेवलप होगी। तो जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। यदि आप विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव ये शो कर रहा है कि जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं उनके नॉलेज में वृद्धि देखने को मिलेगी और चीज़ों को आप मानने से पहले उस पर रिसर्च करेंगे। साथ ही राहु देव को इंटरनेट से भी जोड़कर देखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी जोड़ा जाता है, साथ ही फोटोग्राफी हो गया। तो अष्टम भाव में राहु के आने की वजह से यदि आपके पास में जॉब नहीं है तो आप टेक्निकल क्षेत्र में जॉब का प्रयास करें तो आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। दूसरी स्थिति कि आप डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, है ना, किसी भी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। हालांकि अष्टम भाव में राहु देव के आने की वजह से आपके ससुराल पक्ष से थोड़ा सा यहाँ पर संबंधों में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों को मैं देखता हूँ, छोटी मोटी तकलीफें आती रहेंगी, क्योंकि राहु जब अष्टम भाव में आते हैं तो ये जीवन में छोटी मोटी तकलीफें आकस्मिक रूप से लेकर आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक चलना है। कोई भी डिसीजंस आपको बड़े लेने हैं तो सोच समझ कर लेना है। अब देखिए कि राहु देव यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहेगी कि इनकी जो पंचम दृष्टि है ना, वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। अब इस चीज़ को समझना है कि 12th हाउस किस चीज़ का होता है, मोक्ष का होता है, आपके सैया सुख का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, विदेशी भूमि का होता है। तो अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, आप यदि हॉस्पिटल्स के अंदर कोई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या आप पहले से वर्किंग हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट अगले 18 महीनों में देखने को मिलेंगे। या आप इन फील्ड से यदि जुड़ते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर सफलता प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति कि राहु देव कर्क राशि को देख रहे हैं 12th हाउस में। 12th हाउस जो होता है वो आपके हानि का भी होता है। तो मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगा कि आपने पुराने समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अब जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपका जो रुझान होगा ना, आपको ये लगेगा कि आपको पैसे को डबल बनाना है, बहुत जल्दी करना है। तो आप ऐसे किसी भी क्षेत्र में पैसा ना लगाएं जहां पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो, क्योंकि यदि आप रिस्क लेकर कोई भी पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप ठोस निकायों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर बेनिफिट आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स, या इसके अतिरिक्त मतलब आप इस तरीके समझ लें कि फोटोग्राफी या विदेश जाकर आप काम करना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। विदेशी भूमि से आपको अच्छे लाभ यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार से सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना, वो जेल का भी होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो अगर आप जेलर वगैरह बनना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त 12th हाउस जो होता है वो आपके खर्चों का होता है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि चंद्रमा, यानी चंद्रमा की राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो 12th हाउस में खर्चों को बढ़ाने का काम करेंगे। 100% यहाँ पर करने वाले हैं। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर
आप सेविंग्स कर पाएँ, तो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। देखिए, इनकी जो 7वीं दृष्टि है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो कन्या राशि पर उच्च की दृष्टि हम माने तो उच्च की दृष्टि ये देख रहे हैं, है ना, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि सेकंड हाउस में आपके केतु देव भी गोचर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके जो कुटुंबी जन होंगे, कुटुंब के लोग होंगे, उनके साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, या किसी कारणवश उनसे दूरियां बन सकती हैं। हालांकि आप कम्युनिकेशन के माध्यम से रह सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मैं टाइम फ्रेम नहीं देख रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी सेकंड हाउस से राहु का किसी भी प्रकार से कनेक्शन बने तो अपने जन्म स्थान को यदि आप छोड़ देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सेकंड हाउस में राहु देव के आने की वजह से विदेशी मतलब दृष्टि पड़ने की वजह से विदेशी भूमि से आपका संपर्क बन सकता है, विदेश से अर्निंग करने के आपको मौके मिल जाएंगे, तो ये स्थिति बेटर है। साथ ही यदि देखा जाए तो बैंक बैलेंस में वृद्धि तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर केतु देव जो है ना, तो आपको थोड़ा सा बैंक बैलेंस यानी कि अपने पैसे को संचित करने में प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ठोस निकायों में अपने पैसे को निवेश करना चाहिए, इससे आपके लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बिजनेस के मामले के लिए राहु का यह गोचर कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी के कार्य करते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त यदि आप पेट्रोलियम वगैरह का कार्य करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। अब ध्यान क्या देने वाली बात होगी, देखिए कहने के लिए तो आपके सप्तम भाव में सस राजयोग भी बना हुआ है 2025 तक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जहां पर शनिदेव बैठते हैं वहां पर शनिवत राहु भी कहा जाता है ना, शनि के जैसा राहु का परिणाम होता है। शनिदेव सप्तम भाव में है, हालांकि मूल त्रिकोण की राशि में, लेकिन इसको आपको कनेक्ट करना होगा कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। किसी भी चीज को अगर बिजनेस के अंदर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो रातों रात सफलता नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको मेहनत करके और रिजल्ट को प्राप्त करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस आपका स्टेबल रहेगा, अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके पड़ रही है 4th हाउस पर, और वहां पर आती है मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि। तो यहां पर आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन परिवार से दूर जाने के योग यहां पर दिखाई देते हैं। परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर कलह हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी माता की हेल्थ को लेकर यहां पर सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके लिए बन जाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 2023 में अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को इनका ट्रांजिट होगा, तो उतना बढ़िया राहु का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। राहु का सपोर्ट आपको मिलेगा मतलब 1 मई 2024 के बाद से, जहां से आपके लिए भूमि भवन वाहन की योग बनेंगे, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। आपके जो सुखों में वृद्धि होगी वो मई 2024 से देखने को मिलेगी। अभी आप प्रयासरत रहेंगे अपने करियर के लिए, बिजनेस के लिए। इसके साथ ही आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जिन लोगों के विवाह नहीं तय हो पा रहे थे, शादी नहीं तय हो पा रही थी, उनके लिए 30 अक्टूबर के बाद योग बनेंगे, और विवाह के भी आपके लिए योग बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा उत्तम रिश्ता आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में जो अभी तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो उनसे आप बाहर निकलेंगे। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। अगर आप अपने प्रेम संबंध को प्रेम विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा, अक्टूबर से लेकर मई तक का। साथ ही एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं उनके लिए भी, एजुकेशन के लिए भी टाइम फ्रेम अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बात का और ध्यान रखें, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए टाइम फ्रेम अच्छा है। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। यदि आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हो उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखकर चलें। विशेष तौर पर 2024 में मैं आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। हेल्थ में कहीं ना कहीं से समस्या रहेगी, सिरदर्द की समस्या या हड्डियों में तकलीफ होना, ज्वाइंट पेन होना, इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप अपनी हेल्थ की केयर करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर टाइम फ्रेम रहने वाला है। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बेटर हैं। वैवाहिक जीवन की स्थिति की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपको मुश्किलों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद रह सकते हैं या अलगाव जैसी स्थितियां भी बनेंगी। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक हैं, पति पत्नी में ज्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां रहेंगी। या आप अगर सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातक हैं तो आप जो एक्सपेक्टेशन करेंगे अपने पार्टनर से वो कहीं ना कहीं से आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से अष्टम भाव जो होता है ना, ये गुप्त रहस्यों का होता है। तो यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं। और अगर आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, किसी कारणवश से वो बातें जो है ना वो लीक हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
उपाय क्या करना है। देखिए, अष्टम भाव में राहु देव आए हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि यदि आप चांदी का हाथी दांत बनवाएं और उसको अपने पास में कैरी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी स्थिति एक और करना है कि आपको एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसमें आपको गंगा जल भरना है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में नील डालना है। उसके बाद उसका ढक्कन लगा के और नीले रंग के उसमें बॉटल में जैसे आपने ढक्कन लगा दिया, नीले रंग के धागे से उसको बांधकर अपने बेडरूम में रख दें। इससे राहु का प्रभाव आपके लिए बेटर रहेगा, सैया सुख में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके।